Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very helpful to learn English. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य जिनकी इंग्लिश हम सीखेंगे। गीले कपड़े धूप में डाल दो, मेरे हाथ गीले हैं, यह मेरी अपनी कार है, तुम जानते क्या हो इस बारे में, मेरी दावत मत भूलना, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करो, मुझे अन्यथा मत लो, भूलो या याद रखो ये तुम पर है, विश्वास करो या न करो ये तुम पर है, आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं, आपने ये कैसे किया, मैंने तुम्हारी बात सुन ली आपस में दोनों बांट लो, मुझे ये हर कीमत पर चाहिए। और उसका चेहरा 25 सा लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में प्रयोग होने वाले कुछ सेंटेंस, डेली कॉमन वर्ड्स, डेली कॉमन सेंटेंस हमारे पास होना चाहिए। ये उन्हीं में से एक है। तो शुरू करते हैं आज के बाद। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, कपड़े गीले कपड़े धूप में डाल दो। तो डियर फ्रेंड्स, कोई भी सीजन हो, यदि गीले कपड़े रहते हैं तो वो हम उनको सुखाने के लिए धूप में डालते हैं। तो यदि आप किसी से कहना चाहते हैं कि गीले कपड़े धूप में डाल दो तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुट वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट। सेकंड सेंटेंस लिखा है, मेरे हाथ गीले हैं। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि इस पेपर को उठा करके वहाँ पे रख दो, मेरे हाथ गीले हैं, या मेरे हाथ गीले हैं मैं इसे छू नहीं सकता हूँ, या मेरे हाथ गीले हैं इसे छूँगा तो ये भी गीला हो जाएगा। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मेरे हाथ गीले हैं तो आप बोलेंगे माई हैंड्स आर वेट। वेट मतलब गीले, माई हैंड्स आर वेट। कभी कभार आप किसी कार में बैठे होते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आता है, बोलते आप किसी की कार में बैठे हैं तो आप बोलना चाहते हैं कि यह मेरी अपनी कार है। तो यह मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। यह मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। यह मेरी अपनी कार है। यदि आपकी अपनी स्वयं की किताब है तो अपनी किताब को बोल सकते हैं दिस इज माई ओन बुक, या जो कुछ भी हो अपना लगा करके यहाँ पे आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार जब आप किसी चीज़ को मैटर को नहीं जानते हैं और बीच में बोलने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम जानते क्या हो इस बारे में। तो व्हाट डू यू नो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट इट। व्हाट डू यू नो अबाउट इट, आप इस बारे में जानते क्या हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में सक्सेस होता है तो लोग उससे ट्रीट मांगते हैं, कुछ ना कुछ दावत मांगते हैं। तो यदि कोई कहना चाहते हैं कि आप सक्सेस हुए हैं, मेरी दावत मत भूलना, तो इसको बोलेंगे डोंट फॉरगेट माई ट्रीट। डोंट फॉरगेट माई ट्रीट, मेरी दावत मत भूलना। डियर फ्रेंड्स, जब कभी कभार किसी व्यक्ति की वह कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है उसको देखने के लिए आप उसके पीछे पीछे जाते हैं और सामने वाला नहीं चाहता कि आप जानें और वो बोलना चाहता है कि मेरा पीछा करने की कोशिश मत करो। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मेरा पीछा करने की कोशिश मत करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ट्राई टू फॉलो मी। डोंट ट्राई टू फॉलो मी, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करो। जब आप किसी को कुछ अच्छी सलाह देते हैं फिर भी वो ध्यान नहीं देता या उस चीज़ को सोचता है कि ये हमको समझा रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि मुझे अन्यथा मत लेना, मुझे अन्यथा मत लेना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टेक मी अदरवाइज। डोंट टेक मी अदरवाइज, मुझे अन्यथा मत लेना। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है,
कि भूलो या याद रखो ये तुम पर है। कभी कभार हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बोलते हैं कि इन चीज़ों को याद रखो, और फिर बोलते हैं कि आप चाहे याद रखो या ना रखो ये आप पर है। तो भूलो या याद रखो ये तुम पर है। तो फॉरगेट और रिमेंबर, फॉरगेट मतलब भूल जाना, फॉरगेट और रिमेंबर, रिमेंबर इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, इस प्रकार से बात बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक बात और है, जब आप बोलते हैं कि मेरा विश्वास करिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तो मेरा विश्वास करिए। और यदि ठीक है, आपको विश्वास है तो ठीक है, यदि नहीं है तो विश्वास करो या न करो ये तुम पर है। बिलीव और नॉट, बिलीव, बिलीव और नॉट, नॉट इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। बिलीव और नॉट इट्स अप टू यू, विश्वास करो या न करो ये तुम पर है। या यहाँ पे आप ट्रस्ट भी कर सकते थे, ट्रस्ट और नॉट इट्स अप टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर खड़े क्यों हो। आप यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति को आप देखते हैं बहुत देर से खड़ा हुआ है और वो किसी का कुछ इधर उधर देख रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर खड़े क्यों हो। तो इसको बोलेंगे वाई आर यू, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप यहाँ पे खड़े क्यों हो। आपने ये कैसे किया, जब कोई काम आप कोई कठिन से कठिन काम को आप कर देते हैं और उस काम में सफल हो जाते हैं, तो जो लोग उस काम को करना चाहते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया। तो आपने ये कैसे किया, इसको बोलेंगे हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये कैसे किया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, जब कोई अंदर से बात करता रहता है, चोरी छुपे कोई बात सुन लेता है, तो बोलते हैं मैंने तुम्हारी बात सुन ली, है ना। तो आई ओवर हार्ड योर, आई ओवर हार्ड, ओवर हार्ड यू, मैंने मतलब चुपके से कोई बात सुनना होता है, तो आई ओवर हार्ड यू, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। जब भी कभी कभार हम लोगों को कुछ चीज़ देते हैं दो लोगों को और बोलते हैं आपस में दोनों बांट लो इसे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे शेयर इट, शेयर इट बिटवीन, बिटवीन बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों के बीच में इसको बांट लो। तो शेयर मतलब बांटना, बिटवीन दो लोगों के बीच में के लिए बोलते हैं। कभी कभी कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी लगती है और आपके लिए आप बहुत उपयोगी होती है, तो आप बोलते हैं मुझे ये हर कीमत में चाहिए, तो मुझे ये हर कीमत में चाहिए, तो इसको बोलेंगे आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट एट एनी रेट, एट एनी रेट या कॉस्ट या प्राइस, इस प्रकार से आई वॉन्ट इट एनी रेट। उसका चेहरा परचेज सा लगता है। कई बार कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, बहुत समय पहले मिलता है, फिर भी उसकी कुछ चेहरा थोड़ा सा याद सा रहता है और दोबारा दिखाई देता है, तो आप कहना चाहते हैं कि उसका चेहरा परचेज सा लगता है, तो हिज फेस सीम टू फैमिलियर, तो इंग्लिश बोलेंगे हिज फेस सीम्स, seems to familiar, yes, his face seems to familiar। तो डियर फ्रेंड्स, these are the sentence, these are very common sentence। इस प्रकार के सेंटेंस सभी के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़ करके, बार बार सुन करके या बार बार लिख करके अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक बार, गीले कपड़े धूप में डाल दो, पुट वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट, पुट वेट क्लॉथ्स इन सनलाइट, मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट, माई हैंड्स आर वेट, यह मेरी अपनी कार है, दिस इज़ माई ओन कार, दिस इज़ माई ओन कार, तुम जानते क्या हो इस बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, मेरी दावत मत भूलना, डोंट फॉरगेट माई ट्रीट, डोंट फॉरगेट माई ट्रीट, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू फॉलो मी, डोंट ट्राई टू फॉलो मी, मुझे अन्यथा मत लो, डोंट टेक मी अदरवाइज, डोंट टेक मी अदरवाइज, भूलो या याद रखो ये तुम पर है,
फॉरगेट और रिमेंबर इट्स अप टू यू। विश्वास करो या न करो ये तुम पर है। बिलीव और नॉट इट्स अप टू यू। आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं? वाई आर यू स्टैंडिंग हियर। आपने ये कैसे किया? हाउ डिड यू डू दिस। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। आई ओवर हार्ड यू। आपस में दोनों बांट लो इसे। शेयर इट बिटवीन बोथ ऑफ यू। मुझे हर कीमत पर चाहिए। आई वॉन्ट इट एट एनी रेट। उसका चेहरा परिचित सा लगता है। हिज फेस सीम टू फैमिलियर। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस यदि आप सीखना चाहते हैं और आपको ये पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।